दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आपने जैसा देखा कि युद्ध जो था वो पहले तो एक तरीके से एक तरफ़ा लग रहा था कि शायद जब ख़ामेनी की डेथ हो गई तो ये माना जा रहा था कि शायद ये एक तरफ़ा हो जाएगा, तो ईरान क्रम्बल कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईरान अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। इससे भारत मतलब इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि इस घटनाक्रम में हम एज ए कंट्री इंडिया को क्या चीज़ें सीख सकता है इस सिचुएशन से देखा जाए तो। देखिए, युद्ध कहीं होता है अगर आप दूसरे की सीख से सीखेंगे, दूसरे की घटनाओं से सीखेंगे और हर एंगल से सीखना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को ज़रूर सीखनी चाहिए। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी डिफेंस पे काम करना है। देखिए, भारत डिफेंस पे काम कर रहा है, कोई बहुत से देश करते हैं। अब जब तक आप मिडिल ईस्ट जैसे कंट्री ना हो तो आप नहीं कार कर रहे, लेकिन भारत काम करता है। लेकिन अभी ऐसी कौन सी चीज़ें जो उसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो आप उनको अच्छा पे करिए। आपने अग्निवीर ये सब जो भरे हुए हैं, अग्निवीर की तरीके से भर्ती कर रहे हैं, देखिए वैसे भी जब तक वो सीखेंगे तब तक उनको जाने का समय हो जाएगा, पैसा उनको मिल नहीं रहा सही से। तो या फिर अभी आपने देखा कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के कितना बवाल हो रहा था। या फिर इससे पहले आपने देखा कि अभी जो चला है कि डिसेबिलिटी पेंशन जो है उसको भी टैक्सेबल किया जा रहा है ना। तो देखिए, ये सब चीज़ों के लिए याद रखिएगा, आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बचा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो सेना है उसको एक तरीके से अगर वो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उसका जितना ज़्यादा मजबूत होगी, उसका मोराल जितना हाई होगा, आपको उतनी हेल्प करेगी। आपने देखा कि खामनेई की डेथ हो गई, लेकिन जो IRGC थी वो पूरे शिद्दत के साथ लगी पड़ी, उसने एक भी उसका मोटिवेशन कम नहीं हुआ। जबकि उसके कई ग्रुप के कई लेवल के जो उसके वो थे, जो अधिकारी थे, वो मार दिए गए, लेकिन उसका मोटिवेशन कम नहीं हुआ। वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी सीख है कि जिस देश की सेना, जिसने अपनी सेना पे काम किया, वो हमेशा आगे रूल करेगा। यही चीज़ इजराइल के साथ है, यही चीज़ अमेरिका के साथ है, यही चीज़ रशिया के साथ है, यही चीज़ चाइना के साथ है। आप अपने डिफेंस पे उन पे जरूर, वो आप उसको खर्चे की तरह मत लीजिए, उसको ये सोचिए कि वो इन्वेस्टमेंट है। आपके पास क्या कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन अगर आपने देखा कितने देश के पास रिजर्व्स थे, लेकिन आज वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? या तो उन्होंने अपनी सेना जो है वो या तो अमेरिका की गारंटी पे चल रहे थे, या फिर बहुत से देश हैं जो दूसरे को वैसे खर्चे की तरह ले रहे थे, वो उतना खर्चा ही नहीं कर रहे थे। या आपने देखा कि बहुत लोगों ने मतलब हल्के में ले रखा है। आज उनकी क्या हालत है वो देखी जा सकती है। दूसरी चीज़ है कि अपने सैनिकों की इज्जत जरूर करिए। जैसे IRGC को वहाँ पे पूरी तरीके से सम्मान मिलता था, वो और सम्मान मिलता था हर तरीके से। सिर्फ ये नहीं कि उनकी पैसे से उनकी पूर्ति हो रही, बल्कि उनको एक सम्मान भी दिया जाता था। जो अब क्या नाम है, आपने देखा कि सुप्रीम लीडर जैसे आयतुल्लाह खमैनी थे, तो उन्होंने अपने मतलब अधिकारियों से रेगुलर मीटिंग, उनको बाकायदा एज ए कंट्री भी उन्होंने मतलब हमेशा उनको एक मतलब कि माना कि ये सबसे सम्मान के लायक हैं, उनको सम्मान दिया गया। तो हमारे जब भी हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ये सेना में एक्स आर्मी मैन है तो उनको कोटा क्यों मिल रहा है, वो लोग सोचते हैं कि इनको ये कैंटीन की फैसिलिटी मिल रही है, उन लोग देखते हैं कि इनको ये फैसिलिटी क्या ज़रूरत है। वो देखिए, एक बात याद रखिएगा, सेना सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर सेना सुरक्षित नहीं है, जिस दिन एक आपने वीडियो देखा होगा जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा है मतलब, लेकिन मैं आप याद अगर रिकॉल कर पाएंगे, जिसमें वो के मेनन उन्होंने बोला हुआ है कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। अधिकारी वो नेताओं से बोलते हैं कि आप बड़ी बातें कर पाते हैं क्योंकि हम बॉर्डर पे लड़ते हैं, हमारी वजह से आप सुरक्षित हैं, इस वजह से आप ह्यूमैनिटी की और बाकी चीज़ें बातें कर पाते हैं। याद रखिएगा, जब सैनिक आपका सुरक्षित है तभी देश सुरक्षित है। और जब सैनिक उसको सम्मान मिलता है, वो उसकी नहीं तो जिस दिन वो ये सोच लेगा ना कि मेरी को तो बेइज्जती हो रही है, मेरे को तो मीडिया में गलत तरीके से पेंट किया जाता है, या सैनिकों के लिए जो पब्लिक की सेंटिमेंट अच्छी है, तो वो आपके लिए कैसे लड़ेगा। आपने देखा कई जगह पर सैनिक, कई देशों में हमला हुआ तो सैनिकों ने एक तरीके से वो पहले बिखर गए। आपने अफगानिस्तान में देखा, अफगानिस्तान में जैसे तालिबान आया, अफगानिस्तान की जो उनकी जो सेना थी वो लुढ़क गई, उस बिल्कुल पूरी तरीके से उसे सरेंडर कर दिया, उसको लगा ही नहीं। आपने इसी तरीके देखा होगा बांग्लादेश में देखा आपने, तो ये सब उन्हीं जैसा हाल होता है। तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा भारत का एक मतलब उनका स्टार्टिंग में ही मतलब भारत पाकिस्तान दोनों में ही बल्कि है, अगर पाकिस्तानी है तो उन्हें लगता है कि इंडिया को से हमेशा इंडिया के अराउंड ही सारी दुनिया घूमती रहती है।
उसी तरीके से अगर भारतीय तो उनकी पाकिस्तान के राउंड घूमती रहती है। और उनका सबसे ज़्यादा एक जो उनका मकसद, जो उनका एक स्टेटमेंट होता है सबसे ज़्यादा, वो ये लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इसको रोकने की क्या जरूरत थी, पाकिस्तान को तो तुरंत कब्जा कर लेना चाहिए, उन पर मतलब उन पर धराशायी कर देना चाहिए, उन पर हमला करके एक तरीके से मिला लेना चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, चीज़ें जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। अगर आपने, मैं इस युद्ध के से मैं अगर कंपेरिजन करूँ, भारत अमेरिका से ज़्यादा मजबूत नहीं है, जो एक्सेप्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान ईरान से ज़्यादा कई चीज़ों में वो मजबूत है, उसका न्यूक्लियर बम है, उसके पास अमेरिका का सपोर्ट है इस वक्त, उसके पास बाकी चीज़ें हैं, वो अपने सेना को वहाँ पे, जैसे मैंने बोला ना, पैसा और सम्मान ये पाकिस्तान में हमेशा से मिलता है, तो वो एक तरीके से काफ़ी मजबूत स्थिति में भी है। जब तो उतना डिफरेंस तो नहीं, उससे ज़्यादा डिफरेंस है, उससे 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 कम ही डिफरेंस रहा होगा, है ना। लेकिन अब जब इतना कम डिफरेंस है तो आप ये नहीं कह सकते कि जब चाहे तब आप हमला कर दीजिए, ठीक है, एक आने वाले समय में वो सब भी होगा, लेकिन अभी आपको अपने इन सब चीज़ों पे बेसिक्स पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो बोलना बहुत आसान है कि आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप जीडी बख्शी जो हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो डिफेंस भारत की सेना में इतने साल सर्विस कर चुके हैं, उनके कभी बयान देखिए, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो लोग बोलते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है। आप इस तरीके से मतलब ना वॉर मॉन्गरिंग मत कर सकते, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक मतलब सोचने वाला विषय है। इसके अलावा कई बार है कि जैसे कई बार ऐसा है कि भारत को कुछ कुछ चीज़ों में अपनी जो कूटनीतिक जो चीज़ें होती हैं, देखिए कुछ चीज़ों तो डिफेंस अपनी जो आर्मी होती है, जो आपकी सेना होती है, वो शो करती है, दिखाती है, ताकि उसके एक मैसेज जाए दुश्मन को, जो बाकी सैनिकों देशों की सेनाओं को, देशों को जाए कि हमारा देश कमज़ोर, हमारे देश की सेना कमज़ोर नहीं है, उसके पास पूरी तरीके से है, जिसको कहते हैं पावर प्रोजेक्शन, ताकि सामने वाला जो दुश्मन है वो लड़ने से पहले 2 बार सोचे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके जो हथियार होते हैं, कुछ भी आप डील करते हैं, तो मीडिया कई बार क्या करता है, उसको इतना ज़्यादा तरीके से कवरेज करता है, इतना ज़्यादा उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताता है, उससे क्या होता है कि जो दूसरे जो देश की सेनाएं होती हैं, या जो दूसरे जो मतलब देश होते हैं, वो उसके बारे में कई सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। और जो सरप्राइज एलिमेंट जो होना चाहिए, देखिए आप भी जानते हैं कोई भी चीज़ है, अगर मेरे बारे में सारी चीज़ें अगर मेरे दुश्मन को पता है, तो वो एक तरीके से वो पहले से अवेयर हो जाएगा, पहले से प्रिपेयर कर लेगा, तो हम हमले में हमारे पास रहेगा क्या, क्योंकि वो तो पहले से डिसाइड कर रखा है कि हाँ इसकी तरफ से ये आएगा, तो वो उसने पहले से प्रिपेयर कर रखा है, या तो उसका वो रिटेलिएट करने का प्रोग्राम सोच रखा होगा, या उससे बचने के लिए सोच रखा होगा स्ट्रेटेजी। तो ये होता है सरप्राइज एलिमेंट। जैसे अभी आपने ईरान ने को देखा, ईरान ने इतनी जो अपने हथियार बना रखे थे, वो अमेरिका को कभी उसे काउंटर नहीं किया, अमेरिका को कभी उसने वैसा नहीं किया कि नहीं मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, उसने हमेशा से एक थोड़ा सा डिफेंसिव प्लस कूटनीतिक तरीके से अपने आप को प्लान कर रहा था, और ये उसके लिए सबसे अच्छा था, और जिससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरे, इसके अलावा 5वीं चीज़ में जो बोलना चाहूँगा कि कभी दूसरे पर डिपेंड मत करिए। दूसरे पर डिपेंड करने का मतलब है, आप चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे कोई भी देश हो, उसके डिफेंस पे आप पूरी तरह से मत करिए। मेड इन अपना खुद का स्वदेशी तरीके से सिस्टम डेवलप करिए। आपका जीपी, मैं हथियारों के मामले में नहीं कह रहा हूँ, हथियार तो हैं ही हैं, इसके अलावा जो पूरा इसका इकोसिस्टम है, जैसे जीपीएस हो गया, वो आपका होना चाहिए। इंटेलिजेंस शेयरिंग वो आपकी खुद की होनी चाहिए। खुद जितना ज़्यादा आपकी मजबूत होगी, आपके पास उतनी ज़्यादा, क्योंकि आज आपने देखा कि एआई, साइबर अटैक, साइबर फ्रंट पे वार लड़ी जा रही है, मीडिया नरेशन में वार लड़ी जा रही है। आपने देखा कि पाकिस्तान को भारत ने हराया, लेकिन पाकिस्तान ने एक तरीके से उस ऑपरेशन सिंदूर को अपने पक्ष में यूज़ भी किया, लेकिन भारत उसको कहीं ना कहीं यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि भारत का कोई मीडिया उस हिसाब से मैनेज ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें जरूर देखने वाली हैं कि आप दूसरे पर डिपेंड मत करिए। दूसरे पर डिपेंड करेंगे तो क्या होगा, आपका कोई ग्लोबल चैनल नहीं है। सारी ग्लोबल चैनल जो हैं, या तो वो अल जजीरा है, या फिर CNN है, या फिर DW न्यूज़ है, ये सब जो है वो अपने अपने देशों के लिए काम करते हैं, तो आपके लिए थोड़ी काम करेंगे। वो अपने हथियार जो हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए, अब वो गिर गए, तो क्या चाइना उसको बोलेगा कि खुल के कि वो ऐसा हमारे हथियार गिर गए, लेकिन भारत ने नहीं कर पाया। और उसी तरीके से तो आप नैरेटिव क्या बोलते हैं ना, जैसे भारत ने अपना युद्ध अगर रोका भी, जो भारत के लोग कह रहे हैं, भारत के जो नेता लोग कह रहे हैं कि हमने युद्ध रोका खुद से, लेकिन अमेरिका ने सब जगह ये प्रोजेक्ट किया कि हमने रुकवाया है, और उसको लोग मान भी रहे हैं। तो ये भी चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, एक होता है कि एक जो बात कही जाती है कि आप उतने ही बड़े हैं जितना बड़ा आपका नेटवर्क है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आपको कभी उस चीज़ में मतलब आपको दिक्कतें आएंगी। जैसा कि भारत, आपने देखा कि भारत के देखिए, जो
मतलब आप अब नए दोस्त बनाइए, लेकिन पुराने दोस्त आपसे दूर जा रहे हैं या फिर किसी के दबाव में आकर के उसको आप मत करिए, मतलब भूलिए नहीं। जैसे कि देखिए चाइना में इज़राइल भर का दोस्त है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसने हमेशा मदद करी। भारत इसके अलावा रूस हो गया, रूस ने भारत की हमेशा साथ रहा। ईरान भी ऐसा ही देश था। ईरान का आप कभी नेट पर सर्च कर लीजिए, इतनी ज़्यादा जो आप मतलब बिल्कुल जो एक्सपर्ट हैं उनके ओपिनियंस कभी पूछेंगे। ईरान भारत का हमेशा से दोस्त रहा। लेकिन क्या हुआ, इस युद्ध के दौरान भारत ने एक तरीके से इस ईरान के साथ तेल नहीं लेना है, रूस के साथ तेल नहीं लेना है। मतलब जब खामनी की हत्या हुई, भारत ने एक बार भी कुछ नहीं बोला। देखिए अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, तो कोई देश आपके कैसे भरोसा करेगा। आपको दोस्ती निभानी होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाकर के युद्ध कर लीजिए या फिर जाकर के इजराइल को डायरेक्ट देखिए, लेकिन आप इजराइल भी भारत की मजबूरी जानता है। उसको देखिए, कोई भी जो मैच्योर देश है, इजराइल ये सब मैच्योर देश है, उनको पता है कि भले नया देश है लेकिन उसका जो माइंड लेवल है बहुत हाई है। वो भी जानता है कि भारत के साथ क्या मजबूरी है, भारत के साथ क्या बिजनेस है, भारत की क्या परिस्थिति है, उसकी क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट है, सब वो लोग जानते हैं। तो कम से कम आपको एक नए दोस्त बनाइए, लेकिन पुराने दोस्तों को अगर आप इस तरीके से डील करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मामला ख़राब होता है। फिर लॉन्ग टर्म में आपके साथ दोस्ती संबंध बन नहीं पाते हैं। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ बहुत से देश खड़े हो गए, लेकिन भारत के साथ नहीं खड़े हो पाए, क्योंकि भारत ने हमेशा से ज्ञान दिया, एक तरीके से होता ना, सलाह दी, लेकिन कहा जाता है कि सलाह से दुनिया चलती नहीं है। रूल बेस्ड ऑर्डर, बुद्ध का देश, ये सब कहने में अच्छे लगते हैं, ये सब कभी प्रैक्टिकल लाइफ में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई देश इसका सम्मान करता है। तो कम से कम अगर नहीं कुछ कर सकते थे तो आप उसको कंटेम्प्ट करते। इसके अलावा ईरान जो है भारत का इतना अच्छा दोस्त था, उसके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। उसको आप सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट आपको दे सकते हैं ना, कि आप अगर नहीं कुछ कर सकते, आप युद्ध रुकवाने के लिए कुछ ना कुछ आप बात करें। भारत एक छोटा देश नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है इस वक्त। भारत की बात अगर कोई करेगा ना, तो भारत वो लोग सुनेंगे, और सबको भारत से बिजनेस करना है। तो ये बहुत है कि आप दोस्ती दुश्मनी दोनों को रखिए। भारत ने एक तरीके से जिस तरीके से ईरान को अलग थलग कर दिया है, अपने कोई मतलब ही नहीं है, बताइए, चुप हो जाते हैं, कोई एक मतलब, और जिस तरीके से लोग उसी तरीके से भारत के जो मीडिया हैं और बाहर के जो पत्रकार लोग हैं, जो सो कॉल्ड अपने यूट्यूब चैनल और जो अपने चैनलों पर जाके बोलते हैं, वो ऐसा लगता है कि ईरान को मरते हुए देखना चाहते हैं। अब बताइए, ईरान आपका दुश्मन नहीं है, आप उसको मरते हुए क्यों देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? भारत को बताइए, एनर्जी रिक्वायरमेंट दे रहा है, उसने पुराने समय में कितना हेल्प करी हुई है, हाँ? और लेकिन आपने अपने, कहते हैं ना कि आपने दोस्तों को अगर मरते हुए देखेंगे तो कल आपकी ही नेटवर्क, आपके ही एक तरीके से जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। इसके अलावा देखिए, जो कही जाती है कि हमें इनसे कुछ चीज़ सीखने वाली है। देखिए, जो देश झुक गए हैं, आप ये सोचिएगा, अमेरिका से अगर आप बहुत अच्छी दोस्ती कर रहे हैं, बहुत आपको लगता है, तो याद रखिएगा, अमेरिका दुश्मन के तौर पर खतरनाक है, लेकिन दोस्त के तौर पे वो और ज़्यादा खतरनाक है। यही यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी है। आप जब सोचते हैं कि आप इतना मैं कंट्रोल कर लूँगा, इतना मैं एडजस्ट कर लूँगा, तो ये मेरा चलता रहेगा, अच्छा है, मैं तो मतलब, लेकिन याद रखिएगा, बहुत दिमाग से तेज़ हैं वो लोग। तो आपको एक तरीके से उन पे बात करिए, उनके साथ चलिए, लेकिन आपको अपना भी एक तरीके से रेड लाइन्स होती हैं, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम कहाँ पे कोऑपरेट करेंगे, कहाँ पे हम चलेंगे, और कुछ चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे देखिए, ईरान पे युद्ध थोपा गया एक तरीके से देखा जाए, और जब बात होती है कि आपने उनकी करेंसी डुबो दी, अमेरिका ने जो किया, फिर उसके बाद उसने बनाया कि परमाणु बम ना बनाए, फिर उसके बाद उन्होंने बनाया कि ताकि जब परमाणु बम, बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं, तो जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यों, ताकि जब ईरान पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएगा तो इजराइल को बहुत आसानी है, दूसरे को वो अपने देश का विस्तार करना चाहता है, तो वो तो चाहता है पूरी तरीके से। तो उसने शर्तें ऐसी रखी जिसको ईरान मान नहीं सकता, और मानने का मतलब है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर ईरान की वो कंडीशन हो जाती जो आप मान नहीं सकते हैं। आप मान के चलिए कि गाजा से भी बुरी हालत होती। तो लेकिन अब उसने इस चीज़ को लेकर नहीं माना। युद्ध करना, कभी कभी कहते हैं ना कि युद्ध करना जरूरी है, बजाय इसे कि आप शांति तरीके से आत्महत्या कर लें। इससे बढ़िया कि कभी समय आने पर आप रिटेलिएट करें। भारत के साथ भी यही है। भारत देखिए बहुत बड़ा मार्केट है। भारत जिस तरीके से अमेरिका डिक्टेट कर रहा है कि आप इनसे तेल खरीदिए, इनसे मत तेल खरीदिए, इतना टैक्स लगाइए, इतना टैक्स मत लगाइए, इन देशों से कारोबार करिए, इस पर सैंक्शन लगा देंगे। अगर आप इस तरीके से डरेंगे तो आप भले आप अच्छे तरीके से बने रहिए, अच्छे बनिए, लेकिन उसको दूसरे तरीके से नहीं माना जाता। तो अमेरिका जो है वो उसको ऐसा नहीं है कि वो उससे खुश हो जाएगा तो भारत को छोड़ देगा या कुछ ऐसा नहीं। देखें, कोई देश किसी पे अच्छाई बुराई देख के नहीं आता है।
सब देशों का जो होता है कि सब आपस में व्यापार फ़ायदा नुकसान देख के आते हैं। जब वो अपना फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं तो भारत को भी अपना फ़ायदा नुकसान ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, आप भारत की वो कंडीशन नहीं है कि कोई भी देश आकर के कुछ, भारत एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए, उभर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी नंबर 1 है, लेकिन भारत की सेना में, भारत के जो मार्केट, उसमें इतना दम है कि हर देश भारत से जुड़ना चाहता है। तो अगर आप, जब ईरान एक देश जो इतना अलग थलग पड़ा हुआ था, जब वो अड़ सकता है अपनी चीज़ को लेकर के, तो अब मैं कहूँगा इस मामले में थोड़ा सा एग्जाम्पल एक्सेजरेटेड लगेगा, लेकिन जब छोटे छोटे देश अपने लिए खड़े हो सकते हैं तो भारत को नहीं खड़ा हो सकता। भारत को खड़ा होना चाहिए, भारत को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ इस सिचुएशन पर नहीं करना चाहिए। उनको देखिए, जैसे जैसे आप याद रखिएगा, जैसे जैसे आप अमीर होंगे, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, दुनिया की नज़र में आप चढ़ेंगे। जब दुनिया की नज़र में चढ़ेंगे तो क्या होगा, वो अपनी तरीके से अपनी साथ को डील करना चाहेंगे, वो आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहेंगे। जब आपकी डिफेंस बढ़ेगी तो आपको लोग अलग अलग, तो आपको बाकी जो नैरेटिव्स के बारे में आपको भेजा जाएगा। तो अगर वहाँ, जब याद रखिएगा, जब आप इस लेवल पे होते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर कम होते हैं, जब इस लेवल पे होते हैं तो आप सबकी नज़र में होते हैं, और तब आपको सिर्फ जो आपको कहते हैं ना, आपको घेरने के लिए दिमाग भी उतने तरीके से ही चलता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है कि आपको अपना हित भी देखना है, वो डेडलाइंस क्रॉस कर कोई ना करे। तो ये चीज़ भारत को देखना चाहिए। होप है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने 8 लेसन्स जो बताए, जो कि भारत को ईरान से सीख सकता है, ईरान के साथ जो अभी युद्ध का मैटर चल रहा है, इससे सीख सकता है, जो भारत के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।